जय हिंद दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट की क्वायरी आ रही थी कि RIMC का फॉर्म कैसे भरें। बहुत से बच्चे फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो ये जो वीडियो है स्पेशल आप सभी स्टूडेंट के लिए जो RIMC का फॉर्म भर रहे हैं। देखिए, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया होगा और RIMC की तरफ से आपके पास एक पार्सल आया होगा। वो पार्सल कुछ इस प्रकार का होगा स्टूडेंट, ऐसा पार्सल आपके पास आया होगा। इस पार्सल में आपके पास क्या क्या है मैं वो आपको बता देता हूं जो RIMC की तरफ से आपके पास। इस पार्सल के अंदर स्टूडेंट, इस पार्सल के अंदर हमें मिलेगा एक तो ये मेन एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आया होगा। उसके अलावा इसके साथ आया होगा ये एडमिट कार्ड। दो फॉर्म आए होंगे ग्रीन कलर के, ऐसे ये जो हमें भरने हैं। इसके अलावा ये एग्जाम सेंटर है आपके, सॉरी जो आपका जो सेंटर है, जो एड्रेस सेंटर है आपको भरना है आपके स्टेट वाइज, वो डिटेल इसमें है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट मिली होगी और एक प्रोस्पेक्टस ऐसा आपको मिला होगा इस फॉर्म के अंदर। तो अब इनके बारे में डिटेल्ड बात करते हैं कि कैसे ये फॉर्म भरना है। स्टूडेंट ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि आपको ये जो आपका ग्रीन कलर का फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आप 2 या 3 फोटोकॉपी करवा कर रख लें, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म आपका भरा जाना है। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप सभी, इसकी 2-3 कॉपी कर लें और पहले उनमें आप प्रैक्टिस कर लें, लिख के देख लें कि ताकि कोई आपसे गलती ना हो। तो बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें कैंडिडेट नेम, अपना नाम लिखना है एज ए कैंडिडेट। डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है आपको, डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ कि अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा की प्लेस आपको फिल करनी है। रिलीजन फिल करना है, नेशनलिटी फिल करनी है आपको, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हाइट फिल करनी है आपको अपना वेट फिल करना है इसमें। आई विजन फिल करना है जो कि 6x6 होना चाहिए। इसके अलावा जेंडर, स्टेट, डोमिसाइल फिल करना है जी आपको, किस स्टेट से आप बिलोंगिंग करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क का ऑप्शन, आइडेंटिफिकेशन मार्क मींस कि आपके या हाथ पर, पैर पर, फेस पर कोई निशान हो, कोई मार्क हो, तो वो भी आपको यहाँ शो करना है। इसके अलावा उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर फिल करना है, जिस एग्जाम सेंटर के लिए आप अप्लाई करेंगे। अपना कैंडिडेट का आधार नंबर फिल करना है, मदर या फादर का आधार नंबर फिल करना है आप, और उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम, किस डेट ऑफ एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अभी RIMC का जो एग्जाम है वो 2 बार होता है। अब दिसंबर में है तो आपका एडमिशन होगा जुलाई में, अगर जून में है एग्जाम तो आपका एडमिशन होगा जनवरी। तो 2 ऑप्शन आपके पास हैं, ये दोनों। अब जैसे ध्यान रखना, अब आप दिसंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना जी, एडमिशन होगा आपका ठीक है, जुलाई में जाके एडमिशन होगा, ध्यान रखना इस बात का। उसके अलावा स्टूडेंट फिर पॉइंट आता है, स्टूडेंट आगे आता है आपके पास मेंबर, जो फैमिली मेंबर्स हैं, ब्रदर सिस्टर, उनकी डिटेल फिल करनी, उनका नाम, जितने भी आप ब्रदर सिस्टर हैं उनका नाम आपको लिखना है और उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है आपको। इसके बाद स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि फादर नेम फिल करना है, फादर का ऑक्यूपेशन फिल करना है और फादर की एनुअल इनकम क्या है वो फिल करनी है। इसके बाद मदर नेम फिल करना है, मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, हाउसवाइफ है या और कोई ऑक्यूपेशन करती है, वो आपको फिल करना है। लास्ट में है आपके पास ये परमानेंट एड्रेस, ये फिल करना है। स्टूडेंट ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट इस एग्जाम सेंटर को लेकर थोड़े से परेशान हैं, तो मैं बता दूं आपको, डिटेल्ड है, आपकी कंप्लीट डिटेल्ड है, आपको कैसे ये एग्जाम सेंटर चूज करना है वो कंप्लीट डिटेल है। मैं ये आगे भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस बात का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला ही फॉर्म का जो पेज है इसमें एक कॉलम आपका दिया हुआ है फोटो का, तो यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी। 2 फोटो सिग्नेचर के साथ आपको स्टेपल कर देनी है। इसके साथ नीचे आपका कॉलम में सिग्नेचर आएगा कैंडिडेट का, वो भी आप ध्यान, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आता है पॉइंट हमारे पास, आपको लिखा हुआ है आपके साथ, देखिए 2 बातें हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है हमें परमानेंट एड्रेस, वो फिल करना है, पिन कोड लिखना है उसका। उसके अलावा एक एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है स्टूडेंट,
जिस पर आपको एडमिट कार्ड मंगवाना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको वो एड्रेस, कोरेस्पोंडेंट एड्रेस और वही पिन कोड आप यूज कर सकते हो। ये कोरेस्पोंडेंस एड्रेस कोई भी हो सकता है, आपका किसी भी स्टेट का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत, लेकिन एडमिट कार्ड उसी एड्रेस पर आता है। ठीक है, और यही एड्रेस आपका एडमिट कार्ड की डिटेल पर भी डलेगा, इस चीज को भी ध्यान रखना। आगे आता है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहो तो, नेम एंड स्कूल एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, नाम आपको फिल करना है, क्लास आपको डालनी है, आप 7th में है, 7th पास हो चुके हैं, 8th में है, पास हो चुके, वो आपको यहाँ पर लिखना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश मीडियम आएगा यहाँ पे। ओके, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अपीयर्ड RIMC, वो लिखना है आपको कि आप कितनी बार अपीयर हुए हैं, 2 बार, 3 बार, ऐसे ये आपको पूरी डिटेल। अगर रोल नंबर है तो वो भी आप डाल सकते। फिर उसके बाद आएगा कंडीशनल सिग्नेचर, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर लिखा है कि ब्रीफ रिज्यूम ऑफ मिलिट्री सर्विस, अगर आपके पेरेंट्स मिलिट्री सर्विस में है तो उनकी भी आपको डिटेल यहां पर डालनी होगी। इसके अलावा कोई स्पेशल अचीवमेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो आप फिल कर सकते हो यहाँ पे। पेरेंट्स के सिग्नेचर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर आएंगे, स्कूल जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, डेट आएगी, प्लेस आएगी। स्टूडेंट इसके साथ आप ध्यान रखना, और क्या खास बात है इस फॉर्म में वो भी मैं आपको बता दूं। तो स्टूडेंट आगे आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ आपके लगेंगे। तो ध्यान रखना, एक डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी गेजेटेड ऑफिसर के अटेस्टेड होना चाहिए, 2 कॉपी इसकी। ऐसे ही आपके पास डोमिसाइल, आप जिस स्टेट से हैं उसका डोमिसाइल लगेगा, गेजेटेड ऑफिसर से वो अटेस्टेड होना चाहिए, इसकी भी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। ऐसे ही आधार कार्ड की 2 कॉपी होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा स्टूडेंट स्कूल की तरफ से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू होगा, प्रिंसिपल से वो अटेस्टेड होना चाहिए, उसकी 2 कॉपी आपको यूज करनी है। और ध्यान रखना है ये सभी डॉक्यूमेंट आपके फिल करके सबमिट करने हैं इस बड़े वाले फॉर्म में। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको, एक प्रॉब्लम आपकी स्टूडेंट आती है स्टैंप को लेकर, टिकट को लेकर। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो टिकट है आपकी वो 42 मिनिमम होनी चाहिए, 42 रुपीज की। तो ध्यान रखना ये टिकट ऐसी आपको, या तो आप 10-10 की, मतलब 2-2 रुपए की, 10-10 की, ऐसे करके आपका जो कंप्लीट कलेक्शन होना चाहिए 42, या उससे मैक्सिमम की आप लगाएं, उससे ज्यादा की ही लगाएं, कम की ना लगाएं। 44-45 की आप लगाकर चले, क्योंकि थोड़ा बहुत रेंज आपका पोस्टल एड्रेस में भी फर्क आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। तो एक पॉइंट तो ये है आपका। आगे बढ़ते, एक चीज और स्टूडेंट, जो फॉर्म भरा जाएगा वो ओरिजिनल फॉर्म आपका सबमिट होगा। जो ग्रीन कलर के ये जो 2 फॉर्म मैंने आपको दिखाए थे, यही आपके फिल होंगे। इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये 2 फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो बड़े आराम से, तसल्ली के साथ, बिना किसी गलती को करते हुए ये फॉर्म आपको भरना है। आगे फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब जो आप एडमिट कार्ड कैसे मंगाओगे। आप एडमिट कार्ड स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो एडमिट कार्ड आप जो आपका आएगा, एडमिट कार्ड पर एड्रेस कौन सा हमें डालना है, और इस बड़े वाले फॉर्म पर, एप्लीकेशन फॉर्म पर कौन सा एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप सभी कि ये जो बड़े वाला फॉर्म, इस फॉर्म पर जो एड्रेस आएगा वो आपका देहरादून RIMC का नहीं आएगा, इस पर आएगा आपका स्टेट अथॉरिटी का एड्रेस। मैं वो डिटेल दिखा देता हूं आपको। आप जिस भी स्टेट से होंगे आपको एड्रेस वहीं का यूज करना है। अगर बात करें, जैसे मैंने कहा हरियाणा, तो हरियाणा का जो एड्रेस है वो पंचकुला का है। ये एड्रेस आपको दिया हुआ है, द सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड हरियाणा, सैनिक भवन सेक्टर 12, पंचकुला हरियाणा, और पूरा उसका पिन कोड। ठीक है, ऐसे ही जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है आपका द DOE एग्जाम रूम 214A एग्जामिनेशन ब्रांच, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT, ओल्ड सेक्रेटरीट दिल्ली 110054। तो ये एड्रेस आपको यूज करना है यहाँ 2 के साथ, और फ्रॉम जहां से आप ये सेंड कर रहे हैं, यानी आपका खुद का एड्रेस। उसके अलावा एडमिट कार्ड पर आप ये ध्यान रखना, एडमिट कार्ड
पर वो एड्रेस आएगा जिस पर आपको एडमिट कार्ड अपना मंगवाना है। एडमिट कार्ड का जो एड्रेस आएगा स्टूडेंट, वही एड्रेस है जो आपका कोरेस्पोंडेंस का एड्रेस है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, जो कोरेस्पोंडेंस का एड्रेस था वही एड्रेस आपका इस पर आएगा। ओके, तो अब ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सब की 2-2 कॉपी और टिकट लगाकर ये सब आपको फिल करके जमा कर देना है इस बड़े वाले फॉर्म में। इस बड़े वाले फॉर्म में आपको ये डाल देना है, इसको बंद कर देना है और फिर आपको ये पोस्ट कर देना है अथॉरिटी के लिए, स्टेट अथॉरिटी के लिए। ठीक है, तो जिस एड्रेस पर आपने एडमिट कार्ड डाला है उसी एड्रेस के एडमिट कार्ड पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट कंप्लीट डिटेल आपकी RIMC के फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। दृष्टि डिफेंस एकेडमी का कांटेक्ट नंबर है 9717487257। ओके दोस्तों, जय हिंद।